अबे दहशतगर्दी एमक्यूएम ने कौन सी की है? पाकिस्तान का हवाई जहाज, पाकिस्तान का तैयारा किस जमात ने हाईजैक किया था? उसमें मौजूद फौजी अफसर को किसने मारा था? ऑयल रिफाइनरी पे मिसाइल किसने बरसाए थे? जामा किलात में बस में बारूदी मवाद फेंककर पूरी बस के मुसाफिरों को राख का ढेर किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी है। और दहशतगर्द कौन? किसको बनाया? जो दहशतगर्दी का शिकार हमेशा होता रहा। कौन? मुहाजिर और उसकी नुमाइंदा जमात, एपीएमएस हो या मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, हर दौर में इसको दबाया जाता रहा। हर दौर में इसको जब दबाया जाता रहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की ऐसी की तैसी कर दी। पाकिस्तान टूट गया। जो बड़ा मुराद अली शाह बड़ा ताने मारता है, मियां मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि फौजी जर्नैलों की तुम्हारे ऊपर सर पे से छतरी हट जाए तो मैं तुम्हारी बदमाशी देखता हूं कि एक दिन भी तुम बदमाशी करके दिखा दो। मैं कहता हूं फौज बीच से हट जाए और पीपल्स पार्टी वालों को हमला करने दें और हमें अपना दिफा करने दें। जनरल कमर बाजवा ये करके देख लें आप। आईएसआई के चीफ साहब आप करके देख लें। आप हटा दें, आप भी सट जाए। जो बड़ा मुराद अली शाह बड़ा ताने मारता है, मियां मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि फौजी जर्नैलों की तुम्हारे ऊपर सर पे से छतरी हट जाए तो मैं तुम्हारी बदमाशी देखता हूं कि एक दिन भी तुम बदमाशी करके दिखा दो। मैं कहता हूं फौज बीच से हट जाए और पीपल्स पार्टी वालों को हमला करने दें और हमें अपना दिफा करने दें। जनरल कमर बाजवा ये करके देख लें आप। आईएसआई के चीफ साहब आप करके देख लें। आप हटा दें, आप भी सट जाए, रेंजर्स को बुला ले। आज क्या किया था? आज हमारी मां बहनों ने, बुजुर्गों ने क्या जुर्म किया था? क्या कसूर किया था? सिंध में तो भुट्टो के जमाने से लेकर नहीं, 47 से लेकर आज तक वहां पर जो है क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ जागीरदार और वडेरे सिंध में और उनके खानदान दर खानदान, औलाद दर औलाद दर औलाद हुक्मरां बनती रही है। यह है हकीकत कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की ऐसी की तैसी कर दी। पाकिस्तान टूट गया। फौज ने कबूल कर लिया। 93,000 फौजियों ने हथियार डाले। मुल्क टूट गया। यह मंजूर कर लिया, मगर बंगालियों को हुकूक देना कबूल नहीं किए। आज बलूचिस्तान के अंदर मारा मारी है और कहा जा रहा है दहशतगर्दों को हम खत्म कर देंगे। दहशतगर्दों की तारीफ आपको मालूम है? दहशतगर्द सरदार हैं, दहशतगर्द खवानीन हैं, खान हैं, दहशतगर्द जमींदार, बड़े बड़े जमींदार हैं। यानी पंजाब में आप किसी बड़े जमींदार की जमीन देख लें, सुबह फजर के बाद शुरू करें आप सफर,
तो मगरिब तक आप सफर करते रहेंगे, लेकिन उसकी जमीन की हद खत्म नहीं होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो पंजाब में जाके देख लीजिए। इसी तरीके से सिंध में है, इसी तरीके से बलोचिस्तान में है, इसी तरीके से केपीके में है। पंजाब में क्योंकि आर्मी की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है, लिहाजा वहां पर तरक्याती काम, इंडस्ट्रियलाइजेशन दीगर सूबों के मुकाबले में ज्यादा हुई। तो वहां के अवाम को, यानी जब किसान हारी, जब एजुकेशन की तरफ जाता है बगैर कॉलेज में गए, तो वो मजदूरी की तरफ जाता है, लेबर की तरफ जाता है। जब लेबर में उसने कदम रखा तो वहां से उसका सियासी शऊर का आगाज होता है। किसान कहता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किसान किया है, मैं तो किसान ही रहूंगा। हारी यही कहता है, और उसको उलमा भी यही समझाते हैं पाकिस्तान के कि बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे फकीर बना दे। तो मौलवियों का तो यानी एक अजाब है इलाही पाकिस्तान पर, मुल्ला भी हैं, यानी सियासत में वो हैं। मैं उन मौलवियों की बात नहीं कर रहा जो गैर सियासी हैं, मैं सियासी मुल्लाओं की बात कर रहा हूं। और खुदा का करना यह हुआ, आप देखिए कि उसने अपने दौर में जो जालिमाना, मुनाफिकाना और पाकिस्तान के लोगों में तकसीम दर तकसीम की बुनियाद डाली, खुसूसन अपने सूबे सिंध में वो कोटा सिस्टम था। कहा कि कोटा सिस्टम इसलिए है कि भाई सिंध के गरीब, उनको शहरों जैसी सहूलत नहीं है, लिहाजा 60% दही सिंधियों को मिलेगा, 40% शहरियों को मिलेगा। ओ भाई जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम, तुम्हें या उनकी औलाद, ये नवासे जो आज हुकूमत कर रहे हैं, यानी आप देखिए कि पीपल्स पार्टी में कितने लोगों ने फांसियों के फंदे कबूल कर लिए, फांसियों के फंदे, और जी भुट्टे को नारा लगाया। कितनों ने कोड़े खाए, कितने जेलों में असीर हुए, पूरी जिंदगियां तबाह हो गई जिनकी। उनमें से कोई एक बड़ा लीडर, एक भी बड़ा लीडर बना? मैं जानना चाहूंगा जो 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 मेरी तकरीर सुन रहे हैं या जिनके इल्म में हो कि वाकईतन ये लीडर जो है, इसने 5 दफा कोड़े खाए इसने पीपल्स पार्टी की वफादारी में। बताइए। हाँ, कोई नाम बताए जो लाइव सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले सुन रहे हो तो तुम बताओ ना कि किसको दिया तुम्हारे यहां टिकट आज तक? नहीं, किसने दिया? किस पीपल्स पार्टी वालों बताओ, तुम बताओ कि तुम्हारी पार्टी में फांसियां चढ़ने वाले और कोड़े खाने वालों की आल औलाद में, गरीबों में से कितनों को एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर बनाया? बताओ। झूठ मकर की सियासत। मैं बता रहा हूं, मुझे
कभी फौज ने मौका नहीं दिया, जिनके हाथ में सब कुछ है। न्यूट्रल हो जाएं आप देखें, मुल्क में अगर मईशत 6 महीने में या साल में मैं बहाल न कर दूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सबसे पहला काम तो मैं जागीरदाराना फ्यूडल सिस्टम आई विल एलिमिनेट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वडेरा शाही सरदारी सिस्टम आई विल अबॉलिश। अगर ये नहीं करोगे तो पाकिस्तान एबॉलिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कहता हूं सिंध गवर्नमेंट, आप इनको, जिनको गिरफ्तार किया, इनको छोड़ दे, इसी में भलाई है, वरना आप ने बहुत पहले मारे हैं और हमें याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें अब भी हर सब कुछ याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें सब कुछ याद है। हमारी कमजोरी न समझें आप। ये आप नफरतों के मजीद बीज बो के और नफरतें उगा रहे हैं। ये सिंध की भलाई नहीं, आप सिंध दुश्मन है। पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन है। कहने लगे अब हम वो नहीं लाएंगे दौर जो दहशत गर्दी का था। अब मैं कोई गाली दे दूं यहां पे तो कहेंगे गाली दे दी। अबे दहशत गर्दी एमक्यूएम ने कौन सी की है? पाकिस्तान का हवाई जहाज, पाकिस्तान का तारीख तैयारा किस जमात ने हाईजैक किया था? उसमें मौजूद फौजी अफसर को किसने मारा था? ऑयल रिफाइनरी पे मिसाइल किसने बरसाए थे? जामा किलात में बस में बारूदी मवाद फेंककर पूरी बस के मुसाफिरों को राख का ढेर किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। दहशत गर्दी पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी है।